आशा करती हूँ अब मेरी आवाज आप तक सब तक साफ पहुंच पा रही है। कुछ कारणों की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी बात अधूरी रह गई। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोजाना इस टाइम आप मेरे साथ आपकी क्लास होती है। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैं देख पा रही थी कि आज हमने एक देश के वरिष्ठ पत्रकार को खो दिया, रोहित सरदाना को। ऐसा कौन सा हर दूसरा तीसरा दिन जा रहा है कि मौत के चर्चे अब आम हो चुके हैं हर गली में। और सबसे बड़ा प्रश्न है उन सभी लोगों से जो बैंक के प्राइवेटाइजेशन के नाम पर तुरंत सरकार के विरोध में धरना लेके बैठ जाते हैं। जहां कहीं ना कहीं पेंशन की बात हो जाती है तो वही बेसिक शिक्षा वाले जो टीचर्स होते हैं, बीटीसी बीएड वाले जो टीचर्स हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी टीचर्स धरना देने बैठ जाते हैं। आज जब इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लग रही है तो वो अपने मोहल्ले की, अपने सोसाइटी की, अपने समाज की परवाह किए बिना उन इलेक्शंस में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको संपन्न भी करा रहे हैं। विदेशी क्रिकेटर्स आ रहे हैं तो वो बेचारे भारत में आने से कतरा रहे हैं कि आईपीएल में हम नहीं इस बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि भारत के हालात खराब हैं। वो जनता जो बात बात पर स्वास्थ्य की लचर व्यवस्थाओं को देखते हुए तरह तरह के, कहते नहीं, इमोशनल वीडियोस डाल रही है, इमोशनल वीडियोस पे अपने विचार व्यक्त करती है, तरह तरह से अपना क्रोध प्रकट करती है, उस पर धिक्कार है। इस बात के लिए धिक्कार है कि जब आज पूरे देश में, अरे गवर्नमेंट से देश नहीं चलता है। आपको एक्चुअली आपको यही नहीं पता कि एक्चुअली स्वस्थ लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं, आपके अपने राइट्स क्या हैं, क्योंकि तुम मानसिक रूप से बंधक हो चुके हो पूरी तरीके से। एक वो बैल होता है ना कि जिसको रोजाना बांध दिया जाता है, एक जगह से रोजाना बांध दिया जाता है, तो वो फिर एक दिन ऐसा आता है वो भागना छोड़ देता है, ठीक है, और एक दिन उसकी रस्सी खुली हो ना तो भी वो उसे लगता है हम बंधे हुए हैं। तो वो हालत हो चुकी है तुम सबकी। तो वो सारे लोग जो कि ग्राम पंचायत के चुनाव में, वो सारे लोग जो कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस में, जिन जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, उन लोगों का सबसे बड़ा, मैं ये सारी बातें आज अपने फेसबुक लाइव से इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे फेसबुक पे बहुत सारा बच्चा यूपी से है, उन जगहों से है जहां पर चल रहे हैं ग्राम पंचायत के चुनाव, लाइन लगाकर वोट डालने जाया जाता है और फिर वही टीचर्स उन्हीं गांव में, उन्हीं टीचर्स की जो कि जिनकी आजकल छुट्टी चल रही है, बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, उनको बुलाया जाता है, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, कहा जाता है भैया ऐसा है काउंटिंग करवाइए आके, और वो टीचर्स बड़े खुशी खुशी फेसबुक पोस्ट डाल के जाते हैं दैट आई एम गोइंग फॉर द इलेक्शन ड्यूटी। जस्ट शेम ऑन यू, just shame on you, being a part of a healthy society, being a part of being a responsible person. You have to somewhere you have to active, you have to show the care about your society. आपको भी दिल्ली के हालातों का पता होगा तो भी आप कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि शायद गांव और छोटे छोटे शहरों में भगवान ना करे वो हालत बन पाए, हो जाए, लेकिन अगर वो हालत हो गई तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद जो इलेक्शन में ड्यूटी में जा रहे हैं, फिर जो जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, मैं तो अभी थोड़े दिन पहले देख रही थी कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो अपनी नौकरी खतरे में थी, तो बहुत सारे बैंक के कर्मी कहीं ना कहीं धरना देने बैठ गए थे। अभी किसी मंदिर में कहीं ना कहीं कोई मूर्ति खंडित करके चला जाए या किसी मस्जिद में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए तो बहुत जल्दी लोग दंगे पे उतर आते हैं, कहीं ना कहीं अपनी दुकानें छोड़कर, बंद करके, अपने घर में ये चिंता ना करते हुए कि रोजी रोटी कहां से चलेगी, वो बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं धरना देने, ठीक है। लेकिन आज जब बात आ रही है कि आपको जब दिखाई दे रहा है दैट गवर्नमेंट इज नॉट केयरिंग अबाउट यू एंड योर फैमिली, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो तुम्हें तो कम से कम अपने समाज की, अपने सोसाइटी की तुम्हें तो केयर होनी चाहिए है। आप में से आज वो टीचर्स स्पेशली जिनकी ड्यूटी लग रही है, टीचर्स ही नहीं, वो सारे लोग भी जिनका इलेक्शन में या ऐसे कार्यों में योगदान है, उन सभी को थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि आज सही मायनों में सही जिम्मेदारी निभाने का वक्त तो आज है। वरना मैं तुम्हें बता दूं, जो हालात दिल्ली में है, जो हालात मुंबई में है, वही हालात जब गांव गांव पहुंच जाएंगे ना, तब हाथ खड़े कर देना, क्योंकि फिर लाशें गिनने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं रह जाएगा। अभी क्या है, अभी तो मैं कहूंगी कि अभी तो देश की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बुरे हालात अभी नहीं आए, अभी बहुत बुरे दिन आने वाले हैं अगर इसी तरीके से इलेक्शंस में तुम लोग सपोर्ट कराते रहे, इसी तरीके से जगह जगह गैदरिंग हो रही है दिल्ली में। भाई लॉकडाउन कहीं ना कहीं क्यों नहीं समझ रहे हो कि सरकार तो अब पूरी तरीके से मजबूर है, क्योंकि सरकार को भैया अपनी कुर्सी बचानी है। तुम्हें तो समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन इस टाइम देश की जरूरत है। हम अगर मान लो मजबूरी में अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, अरे यही बहुत है।
आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट, काउंटिंग करवाने जाते हो। अरे सारे टीचर्स मिलके अगर भी धरना देने बैठ जाएं, इस गवर्नमेंट की मजाल है। इलेक्शन कमीशन की फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, तब कहीं जाके उन्होंने कहा है कि भैया ऐसा है कि अब जिसको बोलते हैं ना कि रैली वगैरह नहीं निकलेगी, सेलिब्रेशन नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली वी आर नॉट अवेयर टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। We are not aware. We are not behaving like a responsible citizen. We are not behaving like that. ठीक है, तो जिन जिन को मेरी बात बुरी लगी हो, मेरे ऊपर इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप में से वो सारे लोग जो कि ग्राम पंचायत के चुनाव में रोज जाके ताली बजाते हो, रोजाना ये देखते हो कि आज ये जीतेंगे या वो जीतेंगे, तुम्हें मैं बता दूं, ऐसे इलेक्शन, लाशों पे इलेक्शन हो रहे हैं। और ऐसे इलेक्शंस पे, ऐसे चुनाव पर, ऐसी प्रधानी के चुनाव पर धिक्कार है। जहां पर कोरोना भी नहीं पहुंचा है, मैं बता रही हूं, वहां पर से गली गली से लाशें निकलेंगी। हो सकता है मेरे वचन बड़े कड़वे लग रहे हों। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि सिस्टम को तो बकायदा और रोकना चाहिए कि इस टाइम चुनाव कुछ नहीं होंगे, कहीं पर काउंटिंग नहीं होगी, कहीं पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर सिस्टम नहीं रोक रहा तो हम क्या अंधे हैं, गूंगे बहरे हैं? हमें नहीं समझ में आ रहा देश के हालात किधर जा रहे हैं। तो वो सारे लोग जो कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन पे बड़ी जल्दी चल देते हैं हल्ला काटने, जो पेंशन के नाम पर तुरंत धरना देने बैठ जाते हैं, और वही लोग अगर आज जाके नौकरी ना चली जाए, भले ही जान चली जाए, वो अगर जाके आज काउंटिंग कराते हैं, वो आज वहां पर बैठ के और इलेक्शंस को सपोर्ट करते हैं और फिर भीड़ की फोटो लेके डालते हैं कि देखो लॉकडाउन की हालत धज्जियां उड़ती हुई। तो प्लीज फेसबुक खेलने का और इस टाइम यूट्यूब खेलने का, व्हाट्सएप खेलने का और श्रद्धांजलि देने का टाइम नहीं है। अगर एक्टिव होने का टाइम है तो मेरी बात सुनो, देश किसी सरकार का नहीं है, देश मोदी का नहीं है, देश बीजेपी का नहीं है, देश तुमसे और हमसे है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपको इस टाइम कहीं ना कहीं लॉकडाउन जैसी स्थितियों को ही बढ़ावा देना चाहिए। जो लोग निकल रहे हैं वो घर से बहुत ही मजबूरन परिस्थितियों में निकलें, ना कि इलेक्शन में जाके काउंटिंग करवाएं। अगर आपको लगता है कि आपको बाध्य किया जा रहा है, तो वैसे तो तुम बड़ी जल्दी धरना देने चल देते हो, वैसे तो बड़ी जल्दी तुम लोगों की आवाजें बुलंद हो जाती। ठीक है, तो बाकी क्या है, मुझे अब ज्यादा कुछ कहना नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मैं रोक नहीं पाई। और आज क्लास में जाने को तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था, बिल्कुल मन ही नहीं था। तो जिन जिन को इतनी सी भी बात समझ में आई हो कि अभी कुछ भी नहीं है, देश की जितनी जनसंख्या है ना, आपको पता है आईपीएल के लिए बहुत सारे विदेशी क्रिकेटर्स आपके इंडिया में आए, और भारत में कोरोना के बढ़ते हुए हालातों को देखते हुए, बुरी व्यवस्था को देखते हुए वो चले गए जान बचा के। लेकिन इंडिया इन्वेस्टमेंट्स का केयर करते हुए आईपीएल एंजॉय करेगा अभी। शेम ऑन ऑल दीज थिंग्स। ऐसे निर्वाचन को, ऐसे प्रधानी के चुनाव को धिक्कार है। ठीक है, जो लोगों की लाशों पे हो रहे हो, इससे बड़ी सोचने वाली बात आज कुछ भी नहीं है कि आज जिनके हाथ में पैसा है, आज जो महंगे से महंगे हॉस्पिटल्स में भी अपना बेड बुक करा सकते हैं, एक्चुअली वो भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। और अगर अभी भी तुम मौके की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हो, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। साइंस की टीचर हूं जरूर, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं क्यों जो अस्पताल पहुंच गया उसकी तो जान बिल्कुल ही नहीं बचनी। कुछ ऐसे हालात आ चुके हैं, जो अस्पताल पहुंच गया उसका घर आना मुश्किल हो रहा है। तो प्लीज इस टाइम सबसे बड़ी दवाई यही है कि आप बीमारी को न्योता ही ना दें। ठीक है, तो जहां जहां प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं ना, और जो कहीं ना कहीं प्रधानी का इलेक्शन एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, तो मैं यही कहूंगी, एक बार अगर पहुंच गई है पर समस्या वहां ना, तो तुम्हारी प्रधानी पे धिक्कार होगा। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, फिर वहां हर घर से लाशें निकलेंगी, वंश के वंश उजड़ रहे हैं। ये है कोरोना। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही कहना था, बाकी आप खुद ही सब समझदार। धन्यवाद।